Hello friends, today we are here with our next lecture of immunity and blood group and this is the last lecture of the chapter. ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में देख लिया था। आज हम ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन के बारे में देखने वाले हैं। ऑर्गन डोनेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गन डोनेशन का मतलब है अपनी बॉडी का कोई ऑर्गन दूसरे किसी रेसिपिएंट बॉडी को दे देना। फॉर व्हाट? कई बार ऐसा होता है कि कई एक्सीडेंटल केसेस में किसी का कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है, ठीक है, तो उस नीडी पर्सन को अपनी बॉडी का ऑर्गन डोनेट कर देना। आफ्टर डेथ बेसिकली हम ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स लाइक किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम जिंदा रहते हुए भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 किडनी हैं और 2 में से यदि एक किडनी हम किसी को डोनेट कर दें तो एक किडनी से भी हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकती है ना। नॉर्मल लाइफ हम जी सकते हैं एक किडनी के साथ भी। तो हम इस चीज को हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या आफ्टर एक्सीडेंट्स, आप देखते हो एक्सीडेंट्स के बाद जो उनकी डेथ हो जाती है किसी ह्यूमन बीइंग की, तो उनकी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट किए जा सकते हैं ताकि जो कोई दूसरा इंसान है उन ऑर्गन्स के साथ अपनी लाइफ को इजीली जी सके। ठीक है, आप देखते हैं हमारी हिंदू फिजियोलॉजी के हिसाब से हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी है ये वाटर, फायर, एयर, सॉइल इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड स्काई और 5 तत्व जिसको हम बोलते हैं पंच तत्व, दैट इज वाटर, फायर, एयर, स्काई एंड सॉइल। ठीक है, दीज आर द 5 तत्व जिसे आप पंच तत्व कहते हैं। तो इनसे बनी हुई हमारी बॉडी है और डेथ के बाद ये बॉडी उन 5 तत्वों में ही वापस विलीन हो जाती है। इसका मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो मरने के बाद, इसकी डेथ के बाद हम किसी दूसरे की लाइफ में किस तरह से जी सके, उसके लिए हम अपनी बॉडी को आप डोनेट कर सकते हैं। आप देखते हैं कोई एनिमल की डेथ होती है तो उसकी बॉडी के काफी सारे पार्ट्स हमारे लिए किसी न किसी वे में यूजफुल होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग की डेथ होने के बाद क्या उसकी बॉडी को यूजफुल बनाया जा सकता है? उसे हम यूजफुल बना सकते हैं ऑर्गन्स को डोनेट करके या बॉडी को डोनेट करके। ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर या पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन की कमी की वजह से, ऑर्गन डैमेज की वजह से लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उन लाखों लोगों की जो ऑर्गन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे ऑर्गन्स और हमारी बॉडी जो है वो हमें डोनेट करनी चाहिए। 18 इयर्स की एज से नीचे के जो लोग हैं, ठीक है, वो भी अपनी बॉडी को डोनेट, मतलब चाइल्ड एज से लेकर अबाउट 90 इयर्स तक की एज तक हम ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। 18 इयर्स से कम एज के यदि बच्चे हैं तो उसके लिए हमें एक लीगल गार्जियन की जरूरत पड़ती है और 18 इयर्स के बाद हम लीगली अपने बॉडी के ऑर्गन्स को आसानी से डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे देश के अंदर लाखों किडनीज की कमी की वजह से लोग मर जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 lakhs ऑफ किडनीज की वजह से, मतलब 2 lakhs किडनी की कमी की वजह से हमारे पास इतने लोगों की डेथ एवरी ईयर हो जाती है और डोनर्स मिलते हैं ओनली 7 to 8,000। इसी तरह से लिवर की रिक्वायरमेंट 50,000 लीवर्स की रिक्वायरमेंट यदि पर ईयर हमारे पास है तो ऑलमोस्ट 10 to 15 लीवर्स हमें मिलते हैं। हार्ट की 50,000 की रिक्वायरमेंट होती है तो वही 8 से 10 हार्ट हमें मिलते हैं। इसका मतलब हजारों लाखों लोग इन ऑर्गन्स की कमी की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, जबकि कोई ह्यूमन बीइंग की डेथ हुई है तो उसके साथ वो ऑर्गन्स चले जाते हैं, कुछ काम नहीं आते हैं। इसलिए उन ऑर्गन्स को हमें डोनेट करना चाहिए अपनी सोसाइटी के अंदर, ताकि उन ऑर्गन्स की वजह से हम दूसरे लोगों के अंदर जिंदा रह सके। ठीक है, काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स आप देखते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स अपने जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो ममीज पे करते हैं, जो डेड बॉडीज होती है। ठीक है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो आगे जाके डॉक्टर्स बनने वाले हैं और डॉक्टर्स जब तक ह्यूमन बॉडी पे अपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे तब तक वो ह्यूमन फिजियोलॉजी या ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को समझ नहीं सकते। इसके लिए जो बॉडी है वो हमें डेथ के बाद डोनेट करनी चाहिए ताकि हमारे ऑर्गन्स
और हमारी बॉडी उन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और जो नीडी पर्सन्स हैं उनके भी काम आ सके। हमारी सोसाइटी में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं। ये एक सोशल वर्क टाइप है। काफी सारे लोग, काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं, जैसे आपने नाम सुना है अमिताभ बच्चन, उन्होंने अपनी बॉडी के ऑर्गन्स डोनेट कर रखे हैं। गौतम गंभीर जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट की है। आफ्टर डेथ उनकी बॉडी को यूज किया जा सकता है। वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे, दैट इज ज्योति बसु, ठीक है, उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मी सहगल, ठीक है, ऐश्वर्या राय, उन्होंने अपनी आईज का कॉर्निया डोनेट किया है। तो इस तरीके से काफी सारे सेलिब्रिटीज हमारे पास हैं जिन्होंने अपनी बॉडी और अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को आफ्टर डेथ डोनेट किया हुआ है। तो इसके लिए सोसाइटी में सभी लोगों को इनिशिएटिव्स लेना चाहिए ताकि हमारे ऑर्गन्स जो है वो हमारे डेथ के बाद दूसरों के काम आ सके। अदरवाइज तो हमारे साथ उनको या तो जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। डेथ के बाद 6 to 8 आवर्स तक हम अपने ऑर्गन्स की डोनेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना होता है कि भी आफ्टर डेथ हमें हमारी बॉडी को डोनेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और बॉडी को डोनेट कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों के अंदर अपने आप को जिंदा देख सके। अदरवाइज तो डेथ के बाद कुछ भी काम नहीं आने वाला होता है ना। जैसे एनिमल्स की बॉडी को हम डेथ के बाद काफी सारे यूजेस में लेते हैं, वैसे ही ह्यूमन बीइंग की बॉडी भी डेथ के बाद काम आनी चाहिए, ठीक है। ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। आपने एक महर्षि का नाम सुना होगा, दैट इज महर्षि दधीची, ठीक है। उन्होंने भी अपनी जो बोन्स है उनको डोनेट किया था। तो इट मीन्स ये काफी एंशिएंट टाइम से हमारी इंडियन सोसाइटी में चला आ रहा है और हमारे कंट्री के अंदर ये एक लीगल काम है ना, ये इलीगल भी नहीं है, तो एक लीगल काम है। सो ऑल ऑफ अस हैव टू डोनेट आवर बॉडी एंड ऑर्गन्स। थैंक यू वेरी मच।